मौका था जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जश्न दिवाली का था, लेकिन वहां की आबो हवा अचानक बदल गई। अचानक से रंग में भंग पड़ गया और खुशियां काफूर हो गई। जश्न की खुशियां जहां पर तैर रही थीं, वहां पर अचानक उपद्रव मचने लगा। बात कर रहे हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। यहां पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। जय फिलिस्तीन के नारे लगने लग गए, अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर के नारे लगने लग गए। लोग दहशत ज़दा हो गए। लोग क्या, वहां पर छात्र थे, छात्र संगठन भी थे, जो जश्न दिवाली मना रहे थे। दियों की रोशनी से यूनिवर्सिटी को जगमग कर रहे थे। लेकिन अफसोस, कुछ लोगों को ये सब रास नहीं आया। एक बार फिर से विरोध के स्वर बुलंद किए गए। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं इंडिया 27। आखिर ये सब क्यों हुआ? क्या सेक्युलर भारत में भारत सरकार के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहार नहीं मनाने चाहिए? क्या इस्लामी मुल्क में, पाकिस्तान जो कि है, और भी हैं गल्फ कंट्रीज, वहां पर आप हिंदू त्योहार नहीं मना सकते? और क्या इस्लामी देश बांग्लादेश में भारत के जो लोग हैं या फिर जो हिंदू हैं, वो लोग अपने त्योहार नहीं मना सकते? और क्या सेक्युलर देश भारत में मुस्लिम इलाकों में हिंदू लोग अपने त्योहार नहीं मना सकते? ये तमाम सवाल इस वक्त हर हिंदू के जहन में गूंज रहे होंगे। सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाते हैं क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जो बवाल हुआ, उसकी वजह क्या दिवाली थी, या फिर वो मानसिकता है जो कि एक केंद्रीय संस्थान में किसी सनातनी उत्सव को मनाने की इजाजत नहीं देती, आजादी नहीं देती? किसी सनातन पर्व को मनाने की इस केंद्रीय संस्थान में क्यों आजादी नहीं है? या फिर बात साफ है कि जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और किसी धर्म की और भी किसी धर्म के लिए वहां पर सेफ जगह नहीं है? ऐसा पहली बार नहीं है। ऐसा पहली बार जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ है। ऐसा कई दफा हो चुका है जब हिंदू लोगों के त्योहार वहां पर मनाने नहीं दिए गए या फिर उसमें खलल डाली गई। जब भी हम सनातनी त्योहारों की बातें करते हैं तो वहां पर एक अलग तरीके का विरोध सामने आता है और उपद्रव सामने आता है, बवाल सामने आता है, मारपीट होती है, पत्थरबाजी होती है, तमाम चीजें, तमाम तरीके का विरोध प्रदर्शन। क्यों? शोभा यात्राओं पर हमले, कांवड़ यात्रा पर हमले, कोई भी यात्रा निकाली जाती है, चाहे वो मूर्ति पूजा का विसर्जन ही क्यों ना हो, तब हमले। हिंदू आस्था को बार बार चोट क्यों पहुंचाई जाती है? जवाब है किसी के पास। बात केवल एक धर्म तक होती तो शायद अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन जहां बहुसंख्यक तौर पर मुस्लिम निवास करते हैं या एक वर्ग विशेष निवास करता है, तो वहां दूसरे समुदाय के उत्सव को मनाने में दिक्कत क्यों होती है? विरोध के स्वर बुलंद क्यों होते हैं? क्यों आजादी नहीं होती उन्हें अपने त्योहार को मनाने की? यहां हम एक खास समुदाय की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम BHU की बात करें तो वहां पर तो हिंदू का पर्व हो या फिर मुस्लिम्स का पर्व हो, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, बकरीद भी मनाई जाती है। तमाम त्योहार बड़े खुशहाल तरीके से मनाए जाते हैं। लेकिन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में ऐसे बुलंद स्वर, वो भी विरोध के, तीखे विरोध के, क्यों नजर आते हैं? क्यों होली और दिवाली पर ऐसे आयोजन जब होते हैं तो एक तरीके से झड़प की खबरें सामने आती हैं? आखिर क्यों? बात केवल अगर धर्म की होती तो समझ में आता। बात हम यहां पर देशभक्ति की कर लें, क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में जय फिलिस्तीन के नारे लगे हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? भारत जो कि इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए अगर जय फिलिस्तीन के नारे लगे हों, या फिर क्या वजह रही? जय फिलिस्तीन के नारे लगाने का क्या मतलब है? क्या इसे राष्ट्र विरोधी माना जाए? फिर
अगर हम इसे एक महज ये मान लें कि वो मानवीयता के साथ खड़े हैं, इस वजह से फिलिस्तीन जय के नारे लगा रहे हैं, तो आखिर ऐसे में मानवीयता उनकी कहाँ चली जाती है जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है? मानवीयता वो तब कहाँ चली जाती है जो फिलिस्तीन की अब हिमायत कर रहे हैं, वो तब आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, उनके मंदिरों के साथ दिक्कतें पेश आती हैं? ऐसी खबरें आती हैं जो परेशान करती हैं, हलकान करती हैं। उनके समर्थन में आवाज़ बुलंद क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या ये मानवीयता जो मुंबई में आक्रमण हुआ तब नहीं थी? क्या ये मानवीयता जब आपके दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट होते हैं तब नहीं नजर आई? और ये मानवीयता केवल एक धर्म विशेष, एक समुदाय विशेष के खिलाफ, खिलाफ क्यों कहूँ, एक धर्म और एक विशेष धर्म, एक समुदाय विशेष के साथ ही क्यों खड़ी नजर आती है? यहाँ बात केवल ये थी कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद हो रहे हैं, इसीलिए मंगलवार शाम को करीब 6:30 बजे दिवाली सेलिब्रेशन रखा गया था। जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के कई 30 से 40 छात्र होंगे जो इस दीपोत्सव के लिए इकट्ठा हुए थे, जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे और दिवाली के लिए दियों की कतार भी उन्होंने लगाई। छात्रों की माने तो जश्न के दौरान बाहर से कुछ लोग आते हैं और महिला स्टूडेंट्स के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने लगते हैं। उन्हें लात मारकर उनके दिए फोड़ दिए जाते हैं, लात मारकर रंगोली खराब कर दी जाती है, गाड़ी चढ़ाकर दिए तोड़ फोड़ कर दिए जाते हैं उनको। तो महिला स्टूडेंट्स की जो ड्रेसेस है उस पर भद्दे कमेंट करना, कमेंट लिखना और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच जाना, क्या किस जहनियत को दर्शाता है? स्टूडेंट्स का आरोप है कि मौके पर यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर के साथ कई अधिकारी मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने छात्रों को नहीं देखा, उनको रोका नहीं। स्टूडेंट्स को चोटें भी आईं, तब भी यूनिवर्सिटी प्रशासन चुप रहा। आखिर क्यों और कब तक? बहरहाल मामले में यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल बयान में कैंपस के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने के जानबूझकर की जा रही कोशिशों पर फिक्र का इजहार जरूर किया है। जेएमआई ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराई है। लेकिन जनाब, दिवाली छोड़िए, जामिया में महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्योत्सव मनाया जाना था, लेकिन इस प्राकट्योत्सव को मनाने नहीं दिया गया। यहां तक कि महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के अंदर तक नहीं ले जाने दी गई। सोचिए, जो कर्मचारी थे वो महर्षि वाल्मीकि का प्राकट्योत्सव नहीं मना पाए। हालांकि ये कई सालों से होता रहा है, लेकिन इस बार चीजें कुछ अलहदा नजर आई, अलग नजर आई। तो ये तमाम सवाल हैं, तमाम चीजें हैं जो सवाल उठाती हैं जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर भी, कि आखिर क्यों यूनिवर्सिटी परिसर में जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और क्यों जामिया में दिवाली सेलिब्रेशन हो नहीं सकता? क्यों? क्या ये एक जो वहाँ पर हिंदू स्टूडेंट्स हैं उनमें एक डर और दहशत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश है, उनमें डर बिठाने की कोशिश है? भारत देश सबका है, भारत का संविधान सबके लिए है, एक जैसा है। सब जो भारत का संविधान है वही खास बनाता है कि हम संप्रभुता को मानने वाले नहीं हैं, हम सबको मानने वाले हैं, सारे धर्म सर्वधर्म समभाव पर चलने वाले देश हैं। ऐसे में हिंदू समुदाय को टारगेट करना कहां तक उचित है? 1947 में जब भारत हमारे देश में बंटवारा हुआ तो क्या अब ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, या फिर दोबारा ऐसे बंटवारे की स्थिति ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए? आप भी हमें अपने कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।